हेलो गाइज, जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग। तो गाइज आज है 8 दिसंबर और शिया बेटी का है आज जन्मदिन। तो इनको मैंने उठाया सुबह सुबह, सबसे पहले भगवान के दर्शन कराए, चरण स्पर्श किए शिया ने। उसके बाद में मैंने इनको रेडी किया स्कूल के लिए, क्योंकि गाइज स्कूल तो जाना ही है, चाहे आपका बर्थडे हो या ना हो, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ मैंने सिया बेटी को रेडी कर दिया था और ये बोल रही थी, मेरे से बातें कर रही थी कि मम्मा आज तो मेरे को विदाउट यूनिफॉर्म जाना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि आज आप हो बर्थडे गर्ल, तो आज आपको यूनिफॉर्म नहीं पहनाऊंगी। तो मैंने इनको पहना दिए। और एक तो पता सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि दोनों के सेम सेम कपड़े होते हैं, तो पता नहीं चलता है कि कौन किसको पहना दिया। राधिका का पैंट इसको पहना दिया था, फिर दोबारा से चेंज किया। उसके बाद में फिर मैंने इनके लिए किया दूध गरम, तो इन्होंने कहा नहीं मम्मा आप पहले राधिका को भी उठाओ, उसके बाद में हम दोनों साथ में ही पियेंगे। तो यहाँ आके मैंने फिर राधू को उठाया। तो राधू ने जैसे ही देखा सिया को कि सिया ना यूनिफॉर्म नहीं पहने हैं, सिया अपना दूसरा ड्रेस पहने हैं, तो उनकी ये जिद थी मम्मा मैं भी ऐसे ही पहन के जाऊंगी। तो मैंने उनको खूब समझाया कि बेटी दीदी तो आज बर्थडे गर्ल हैं, दीदी का तो आज जन्मदिन है। बोली नहीं नहीं मेरे को पहनना है। फिर मैं इनको लेके गई, इनको थोड़ा प्यार किया, फिर इनके भी हाथ मुंह धोए गए। सुबह सुबह मैं बच्चों को नहलाती नहीं हूँ, स्कूल से आने के बाद बच्चे नहाते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इस वजह से बच्चे बीमार हो जाएंगे। फिर इन दोनों को रेडी करने के बाद गाइज फिर मैंने इनको दूध दिया, फिर इन दोनों ने दूध पिया। और जब तक मैंने तुरंत फटाफट से अपना रूम सेट कर दिया और बेड भी सेट कर दिया, जो कि इनके ना पापा भी उठ चुके थे, क्योंकि उनके आ रहे थे कॉल, उनको जाना था इवेंट में। उसके बाद में सिया बेटी का क्या था, सिया बेटी कह रही थी पापा प्लीज़ आज आप नहीं जाना, क्योंकि आज आप मेरे साथ रहना। तो उन्होंने कहा था ठीक है आप स्कूल से आ जाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने दे दिया था उनको एक टॉफ़ी का पैकेट, जो कि उनको बांटना था बच्चों में। और वो मेरे से कह रही थी मम्मी मैं पूरा पैकेट बांट के आऊँगी। मैंने कहा ओके बेटा आप पूरा ही बांट के आना। उसके बाद इनके भाई इनको निकल गए छोड़ने के लिए स्कूल। और ये आज ये दोनों ही विदाउट यूनिफॉर्म में जा रही हैं। स्कूल अच्छा है इनका, बहुत अच्छे ऑनर भी हैं उसके, है ना, और टीचर भी सारे बहुत अच्छे हैं। और यहाँ देखो मैंने लगा रखी थी मशीन, क्योंकि आज हो गए थे बहुत सारे कपड़े। और उसके बाद फिर मैंने बनाई बेटे की डाइट, मतलब बनाई नहीं थी, बॉईल करके रख दिया था। और यहाँ मैंने ये शकरकंद, कुछ लोग कहते हैं इसको स्वीट पोटैटो, जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कहते हैं स्वीट पोटैटो, हमारे जैसे लोग कहते हैं शकरकंद। और यहाँ ये फ़ोन पे बातें कर रहे थे, जब तक मैंने फटाफट सारे कपड़े धो के डाल दिए गाइज। 1 से 1.5 घंटा लगा था ये सारे कपड़े। कुछ कपड़े मैंने नीचे सुखा दिए थे, कुछ छत पर, क्योंकि कपड़े बहुत हो गए थे। उसके बाद मैंने नहा के फिर मैंने उठाया अपने कन्नू को। उठाने के बाद गैज मैं इनको करती हूँ ढेर सारा प्यार, क्योंकि मुझे इन पे बहुत सारा प्यार आता है। फिर मैंने इनका स्नान वगैरह करा के इनको रेडी कर दिया था। फिर मैं किचन में आ गई थी, जो मैंने बॉईल करके रखा था उसको फिर मैंने रेडी किया। टमाटर, नींबू और हींग, जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, सफ़ेद नमक मिला के मैं एक अच्छी सी डाइट रेडी कर देती हूँ, हेल्दी सी डाइट, जिसको कि ना बच्चे भी खाते हैं और हमारे कन्नू भी खाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा है ना पौष्टिक होता है। फिर मैंने सबसे पहले अपने कन्नू का भोग लगाया था शकरकंद का और इसका डाइट का, और थोड़ी सी चाय भी बनाई थी अदरक वाली, क्योंकि गाय जब पड़ रही है ठंड, तो मेरे बाल थे गीले। मैंने इनसे कहा प्लीज़ थोड़ा सा मेरे बालों को ना ड्रायर कर दो। मैं उनको बोलती हूँ तो ये तुरंत ही आ जाते हैं, और इन्होंने तुरंत मेरे बाल ड्रायर कर दिए थे। और यहाँ देखो ये मेरे भगवान के आप दर्शन कीजिए, कितने क्यूट लग रहे हैं। और फिर इनको कहीं जाना था एक जगह, क्योंकि आ गए थे भैया, उनको कुछ काम था उनके साथ। तो फिर ये हुए रेडी और ये यहाँ से निकल गए थे, और मेरे से बोल के गए थे कि पूजा मैं आता हूँ। आने के बाद मुझे यहाँ से 3:30 बजे घर से निकलना है, तो मैं बेटी का केक लेके आ जाऊँगा, और उसका केक अभी ही यहाँ से कट करके जाऊँगा। फिर आ गया था बाहर सब्जी वाला, मैंने ली कुछ सब्जी और फल। उसके बाद में मेरी दोनों बेटियां भी आ गई थी स्कूल से, उनका भाई उनको छोड़ गया था। और यहाँ आके ना सिया मुझे कुछ बता रही थी स्कूल के बारे में कि मम्मा मुझे सारे लोगों ने मेरे को ना बर्थडे विश किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था।
उसके बाद में ना गाइज मैंने इन दोनों को रेडी करने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी किचन में। आज मैंने बनाई है साबूदाने की खीर, क्योंकि गाइज मेरी शिया को ना साबूदाने की खीर बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ खीर बन चुकी थी। उसके बाद में ना गाइज फिर मैंने पूड़ियों का आटा लगाया और फिर मैंने सेक दी थी पूड़ियाँ, क्योंकि खाना मुझे रेडी करना था। बच्चे भी भूखे थे और ये भी आने वाले थे, इसलिए मैंने पूड़ी, खीर, सब्जी मैंने सब कुछ रेडी कर लिया था। और मैंने अपने कन्नू का सबसे पहले भोग लगाया। और राधिका भी मेरे पास आके बैठ गई थी, बोल रही थी मम्मा मुझे भी खाना है। मैंने कहा हाँ भी खिलाऊंगी, सबसे पहले हम अपने कन्नू को खिला दें। उसके बाद में गाय जैसे मैंने अपने कन्नू का भोग वगैरह लगाया, फिर मैंने खिलाया बच्चों को और मैंने भी खाया। फिर गाय जी ये भी आ गए थे, फिर मैंने इनको भी भोजन दिया। इन्होंने भी बहुत अच्छे से किया। और फिर ये लेके आए थे भैया 2 केक। इन्होंने कहा लाओ मैं फटाफट से राधे सिया को रेडी कर देता हूँ, तो इन्होंने कर दिया था रेडी। बहुत अच्छे हैं बच्चों के ये चाचा, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद में गाइज फिर हमने फटाफट केक खोला और 2 केक आए थे तो बस। और यहाँ थोड़े से बैलून रखे हुए थे, तो हम सब लोगों ने मिलके बैलूनों को भी थोड़ा सा फुला लिया था। और फिर दोनों बेटियों को सेम से कपड़े पहना के, क्योंकि दोनों सेम ही पहनती हैं। अगर एक को पहना दो, राधे को नहीं पहनाओ, तो वो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। और यहाँ फिर हुआ दोनों का टीका, फिर दोनों ने काटा केक। क्योंकि राधे का तो हो चुका था, राधे के टाइम पे चाचा पापा थे नहीं, इस वजह से आज इन्होंने दो केक कट करवाए थे, जिससे कि राधे भी खुश हो गई थी और सिया भी। और सिया खुश हो गई थी कि चाचा पापा दोनों हैं, और उनका इवेंट भी नहीं छूटा और बेटी भी खुश हो गई थी। तो गाइज ऐसा ही होना चाहिए। फिर जल्दी से केक वगैरह कट करवा के और ये रेडी होके ये तो यहाँ से ना निकल दिए थे, क्योंकि इनके आ रहे थे फ़ोन। आज इनका इवेंट था मथुरा में, वहाँ आ रही थी डांसर एंड सिंगर अंजलि राघव, शायद आप लोग जानते होंगे। उसके बाद में गाइस सिया का हो रहा था ट्यूशन का टाइम, तो सिया को मैं यहाँ से लेके निकल दी थी ट्यूशन। और गाइस 2 केक आए थे घर में, तो हम लोग तो इतना नहीं खा पाते, तो 1 केक मैं लेके गई थी सिया के ट्यूशन में, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे बच्चे आते हैं उनके लिए, इससे कि सिया भी खुश हो रही थी। और उस फिर क्या था गाइज, ऐसे हुआ हमारी बेटी का बर्थडे और ऐसे गया पूरा दिन। तो अब आप लोग बताइए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राधे।